जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि एसएससी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 23 नवंबर 2021 को पूछा गया था। कौन सी शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आज जो हमारा पेपर है वो 23 नवंबर 2021 में पूछे गए एसएससी जीडीए के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसे पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। बोला गया है कि द एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज 37। कुछ संख्याओं का औसत कितना है? 37। इफ ईच ऑफ 3/5 ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाई 7, यानी कि इस संख्याओं का 3/5 में से प्रत्येक में 7 बढ़ा दिया जाए, एंड ईच ऑफ रिमेनिंग इज डिक्रीज बाई 9, और बचे हुए नंबर्स जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं उनमें क्या घटा दिया जाए? 9 घटा दिया जाए। 9 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? ये आपसे पूछा गया था। सबसे पहली बात कि हमें ये पता ही नहीं है कि संख्याएं हैं कितनी। बोला गया है कि जितनी भी संख्याएं हैं उसका 3/5 संख्या को हमें क्या करना है? 7 बढ़ा देना है, और जितनी भी संख्या और बची उसका हमें क्या करना है? 9 कम कर देना है। ठीक है। शेष रिमेनिंग इज 5 डिक्रीज बाई 9। ये 5 नहीं है, यहाँ से हटा दो 5। ये 5 यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है जी। प्रत्येक में से कितना घटा दिया गया? 9 घटा दिया गया। तो बचे हुए संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालो। आपको अगर याद हो तो मैंने क्लास में क्या बताया था कि अगर किसी भी संख्या में आप बढ़ाओगे, प्रत्येक संख्या में बढ़ाओगे तो एवरेज भी उतने नंबर से बढ़ जाएगा, और प्रत्येक संख्या में कम किया जाए तो एवरेज भी क्या होगा? उतने ही नंबर से कम हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में किसी से गुणा करेंगे तो एवरेज भी क्या होगा? उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डिवाइड भी करेंगे तो एवरेज क्या होगा? उतने नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आप जरा बताइए, बोला गया कि इन संख्याओं में से 3/5, इस 3/5 का मतलब ये हुआ कि अगर पूरी संख्या सर 5 होती, पूरी संख्या अगर 5 होती तो उसमें से 3 संख्याओं में हमें क्या करना है? 7 की वृद्धि। 3 संख्याओं में हमें क्या करना है? 7 की वृद्धि। आप बताइए, एक नंबर में 7 बढ़ाया जाए, कितने नंबर में 7 बढ़ाना है? एक नंबर में 7 बढ़ाया गया तो क्या 3 नंबर में कुल 7 से गुणा करके 21 बढ़ा होगा या नहीं? टोटल कितना बढ़ा होगा? 21 बढ़ा होगा। बचे हुए नंबर्स आप बताओ, 5 संख्या में से 3 संख्याओं में 7 बढ़ा दिया, और कितनी संख्याएं बची? 2, और 2 संख्याएं बची। बोला गया है कि बचे हुए नंबर शेष संख्याओं में से 9 की कमी कर दी गई, यानी कि 2 संख्याओं में अगर मैं 9 की कमी कर दूं तो 18 कम हो जाएगा या नहीं? 18 कम होगा। ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ा? सर 21 ओवरऑल बढ़ रहा है और ओवरऑल कम कितना हो रहा है? 18। क्या टोटल 3 बढ़ रहा होगा या नहीं? टोटल कितना बढ़ रहा होगा? 3 बढ़ रहा होगा। अब 3 टोटल में बढ़ना तो एवरेज पे अगर पता किया जाए कितना बढ़े, टोटल पे कितना बढ़ रहा है? 3। एवरेज पे पता किया जाए कि कितना बढ़ेगा तो संख्याएं कितनी थी? 5। संख्याएं कितनी थी? 5। अगर टोटल पे 3 की वृद्धि हो रही है तो बताइए इन 5 संख्याओं पे प्रत्येक पे कितनी की वृद्धि होगी? क्या 3 में 5 से भाग कर देंगे? 3 में क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। क्या 0.6 आया? कितना मिलेगा जी? 0.6। यानी सर टोटल एवरेज में कितने की और वृद्धि हो जानी चाहिए? 0.6। पहले एवरेज था कितना? 37, और अब एवरेज क्या होना चाहिए? इतना ज़्यादा होना चाहिए, 0.6। कितना होना चाहिए टोटल? 37.6। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? जितने की कमी होगी और जितने की वृद्धि होगी हम क्या करेंगे? टोटल पे बात कर लेंगे, टोटल पे क्या इफेक्ट डालेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 37.6। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोला गया है कि यदि 713 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा गया, कौन से भागों में? ए, बी और सी में। पहले को बांटा गया 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में बांटा गया। तो बताइए सी का भाग कितना होगा? देखिए 3 लोगों में बांटा गया है। कौन कौन से लोग थे? सर ए, दूसरा है बी, तीसरा क्या है? सी। ए रेशियो बी रेशियो सी में पहला का है 1/2,
दूसरे का है 2/3 और तीसरे का है 3/4। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में आप कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशियो बनाने का मतलब इस 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। सर सबको 12 से गुणा कर दो। सबको किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा करो। जैसे ही सबको 12 से गुणा करेंगे, ये कटेगा 6, ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, लेकिन 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और ये कटेगा 3। आप बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हुआ, 6 रेशियो 8 रेशियो 9। अब बताइए ए बी सी का रेशियो पता चल गया और बांटना किसने को है, 713 रुपये को। तो बताओ 8 और 6 कितना होगा, 14, और 14 और 9 कितना होता है, 23। सर टोटल हुआ 23 यूनिट, कितना हुआ, 23 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना था सर, 713। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितना, आप कहोगे सर 713 डिवाइडेड बाई 23। सर 23 तिया 69, 23 तिया 69, 2 बचा, 23 से कम 23, 31 हुआ। एक यूनिट की वैल्यू 31। पूछा गया है सी का हिस्सा ज्ञात करे, तो सी का हिस्सा कितने यूनिट का, 9 का। जब एक की वैल्यू 31 तो 9 यूनिट की वैल्यू बता सकते हो आप, क्या होगा सर, 31 गुणा में 9, ये होगा 9 एकन्नम 9, 9 3 27, 279। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 279 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नहीं, भोजन तो हम नाश्ता करके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन आप देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा, बताओ जरा। बोला गया कि एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹18,000 एंड डिस्काउंट ऑफर इज 12%। एक आर्टिकल को 18,000 रुपये लिस्टेड किया गया, अंकित किया गया, और उस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया गया। What additional discount must be given to bring the net selling price of ₹14,414.4? एक्स्ट्रा कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए कि ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाए, 14,414 रुपये 40 पैसे। यही पूछा गया था ना। तो अब आप जरा मुझे ध्यान से देखिए। सर ये 18,000 रुपये था, कितना था, 18,000 रुपये। पहली बात कि आप 12% का छूट दे दोगे तो कितने परसेंट में बेचोगे, 100% कोई भी कॉस्ट प्राइस, 88% में बेचोगे। तो सर इस 12,000 का कितना परसेंट, 88%। और अगला परसेंट हमने कितना छूट दिया पता ही नहीं है, अगला परसेंट हमने कितना छूट दिया नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, x अपॉन 100। और ऐसा करने पर आया कितना है सर, 14,414 रुपये 40 पैसे। यही हुआ ना। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप ज़रा बता दो, क्या ये 2 जीरो से 2 जीरो कट चुका है, सर ये 3 जीरो से, सॉरी एक और जीरो से एक और जीरो कट गया। सर 14,414.4 जीरो की जगह अगर मैं सिर्फ 4 ही रहने दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, बात तो एक ही है। चलिए इधर आइए, आप कहेंगे सर 18 गुणे में 88 इंटू में क्या हुआ x, और इस 10 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूँ तो ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं, डेसिमल हट जाना है। अब ये हो जाएगा सर 14,414 तो था ही, दशमलव हटा दे तो 1 4 और। अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू। सर 9 से काट दिया जाए तो 9 से कटेगा ये 2 बार, 9 से कटेगा ये 2 बार। 9 से इसको काटा जाए तो होगा सर 9 एकन्नम 9, बचा कितना 5, और हुआ 4 54। कितने बार में जाएगा जी, 6 बार में, 9 छके 54। अब आप जरा बताइए, बचा के यहाँ से 1, लेकिन 1 तो जाएगा नहीं, तो ना जाने का 0, फिर 4, फिर 9 एकन्नम 9, फिर बचा कितना यहाँ से 5, और फिर 9 छके 54। क्या 16 0 16 ये आया। अगर मैं इसको 2 से काट दूं, किससे काट दूं, 2 से काट दूं, तो 2 8 16, फिर 0, फिर न जाने का एक और 0, न जाने का एक और 0, और फिर से क्या होगा 8। अब आप जरा मुझे बता दो, x की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, सर 8 से काट दें, 8 से काटेंगे तो 11 बार, 8 से काट दिया जाए तो कितनी बार में कटेगा, 1 0 0 1, यही होगा ना। अगर मैं इसको 11 से काट दूँ तो बताओ कितनी बार में कटेगा, सर 11 नमा 99 और 11 एकन्नम 11। क्या x की वैल्यू 91 आ चुका है। लेकिन याद करिए ये x परसेंटेज का डिस्काउंट नहीं होगा, ये बेचा गया था 90% 91% में। इसका मतलब जो डिस्काउंट होगा 100 में से 91 माइनस करने के बाद।
सर 100% में से अगर मैं 91% माइनस कर दूं तो क्या ये 9% होगा? कितने परसेंट का डिस्काउंट था एडिशनल? 9% का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश करो। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। उसने एक विशेष ग्राहक को 25% और 16% की दो लगातार छूट दिया है। कोई खास ग्राहक होगा, क्या किया इसने? 25% और 16% की दो लगातार छूट दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसे 590 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। उक्त ग्राहक को उसने किस कीमत पर वस्तु बेची? जरा ध्यान से देखेंगे। अगर 100 रुपये इस वस्तु का क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस। तो 40% अधिक अंकित करने का मतलब उसके मार्क्ड प्राइस को क्या 140 रुपये लिखा होगा? कितना लिखा होगा भाई साहब? 140 रुपये लिखा होगा। अब इसने क्या किया? दो लगातार छूट दिया। अब बताओ छूट दिया किस पे जाता है? मार्क्ड प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता मेरे भाई। किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। आप दुकान पर जाते हैं कोई वस्तु लेने, आपको पता ही नहीं होता उसकी कॉस्ट कीमत है कितनी है। आप क्या देखते हो? उसकी एमआरपी। और एमआरपी क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। उसी पे तो डिस्काउंट देता है ना कि 200 रुपये लिखा है, चलो भाई 10% का डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपये का छूट दे दिया। लेकिन ये तो नहीं पता ना कि जो 200 रुपये लिखा गया क्या हो सकता है 50 रुपये की ही वस्तु हो। हमें जिस पे अंकित मूल्य दिखाई देगा उसी पे क्या देंगे? छूट देंगे। दो छूट दिया गया, एक 25% का और दूसरा 16% का। बताओ क्या छूट दिया जाएगा वो 140 पे ही दिया जाएगा या नहीं? 140 पे दिया जाएगा। सर 140 पर देंगे, एक बार 25% का छूट दे तो 75% में बेचेंगे, और 75% में बेचेंगे तो क्या आप इसका 75/100। और बताइए अगर आप 16% का छूट दे दे तो कितने में बेचेंगे? 84 में। तो क्या आप यहाँ से 84/100 लिख सकते हैं? बताइए सर। 25 से काट दे तो 3 बार, 25 से कितनी बार? 4 बार। ठीक है भाई साहब। एक काम करो, आप इस 0 से 0 काट सकते हैं। सर इस 4 से इसको काट दिया जाए, कितनी बार? 21 बार। अब आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा? इसको गुणा कीजिए। सर 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 3 कितना होता है? 42, और गुणे में 21, और डिवाइडेड बाई अभी 10 तो है ही, तो पहले गुणा कर लेते हैं। सर 21 दूना 42 का 2 बचा कितना? 4, और 21 चौके 84, और 4 कितना होता है भाई साहब? 88। और हमने एक डिजिट के बाद 10 से डिवाइड करना था, तो क्या एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। ये कितना हुआ? 88.2। क्या ये सेलिंग प्राइस होगा? सोचो जरा, 100 की वस्तु खरीदी गई और बेच दिया गया 88.2 में, लाभ हुआ या हानि? कितने का? सर 100 में खरीदी गई, इतना में बेच दिया गया, कितने की हानि हुई? 100 में खरीदा गया, 88.2 में बेच दिया, हानि तो हो रहा है। कितने की? 11.8 की। लेकिन क्वेश्चन में है कितना भाई साहब? 590। पूछा गया था वस्तु की कीमत पर जिस पर वो बेची गई, वो बताओ क्या बेची गई थी 88.2 पर? तो सर 11.8 की वैल्यू इतना, तो 88.2 की वैल्यू कितना, क्या बता पाओगे? कैसे निकालेंगे सर? 590 को डिवाइड किया जाए 11.8 से और गुणा किया जाए 88.2 से। पहली बात कि सर ये डेसिमल से भाई साहब डेसिमल कट चुके हैं। ठीक है जी। अगर 2 से काट दो तो ये 441 होगा, और 2 से काट दिया जाए तो ये क्या 59 होगा। और आपको अब दिख रहा होगा सर ये 59 से कट जाएगा 10 बार, और 441 में 10 से गुणा किया जाए तो क्या होगा? आप बताओ 4410 होगा या नहीं? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या करने की कोशिश करेंगे? दूसरा तरीका बता पाओगे? बोला गया था कि एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदा और उस वस्तु को खरीदने के बाद 40% एक्स्ट्रा मार्कअप किया। मार्कअप करने का मतलब मान के चलिए 100 रुपये की वस्तु थी तो उस पर लिखा कितना? 140।
अब कोई खास आदमी आया तो उसको डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट एक बार नहीं दिया, कितनी बार दिया? 2 बार। कितनी बार डिस्काउंट दिया भाई साहब? 2 बार डिस्काउंट दिया। कितने कितने परसेंट का? 25% का और 16% का। तो जाहिर से मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देगा। सर मार्केट प्राइस 140 था, 25% का डिस्काउंट दिया 75 में, और फिर से 16 का डिस्काउंट दिया तो 84 में। हमें पता चल गया कि सर ये 88.2 में इसे बेचा था। बताओ 100 में खरीदा, 88.2 में बेचा, जाहिर सी बात है नुकसान हुआ होगा। कितने का? 11.8, और इसकी वैल्यू कितना है? 590। पूछा है कि इसको बेचा कितने में, तो बेचा तो 88.2 में ही था ना। तो 11.8 की वैल्यू 590, 88.2 की वैल्यू कितनी होगी, यही आपसे पूछा गया था। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ। ए और बी क्रमशः 36 दिन और 48 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे 12 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 10 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और सी मिलकर मूल कार्य का 62.5% पूरा कर सकते हैं। यानी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपको ये बताना है। देखिए जरा, ए कितने दिनों में कर रहा है इस काम को? 36 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है इस काम को? 48 दिनों में। बताइए 36 और 48 का LCM कितना होगा? 36 और 48 का LCM कितना होगा? निकालिए जरा। ना जी, कितना आएगा? 144। ठीक है भाई, 144, 144 इसका एलसीएम है। बताइए 36 से कितनी बार में कटेगा? बोलिए 36 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में है, 4 बार में। और 48 से? ठीक है जी, ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। मतलब सर ए की इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। बोला है कि वे एक साथ काम किए और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 12 दिनों तक। ए और बी दोनों मिल जाएं तो क्या एक दिन में 7 काम निपटा देंगे? ए 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा, 7 काम हो चुका है। और कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। क्या ये 84 काम हो गया या नहीं? कितने काम हो चुका है? 84 काम। और कितना काम बचेगा? सर 144 टोटल काम था, 84 काम ए और बी ने कर दिया है। कितना काम बचा? आप कहोगे 60। कितना काम बचा? 60। और इस 60 काम को सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया गया है। तो क्या सी जब इसे 10 दिनों में पूरा किया, इसका मतलब सी की इफिशियंसी 6 हो गई। सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। बोला गया है, देखिए ध्यान से, मूल्य कार्य का कितना? मूल्य कार्य का 62.5%। क्या 62.5% की वैल्यू बताओगे? याद रखिएगा 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्या 62.5 इसका 5 गुना है? 62.5 कितना है इसका? 5 गुना। तो 62.5% का मतलब होता है 5/8। कितना होगा भाई साहब? 5/8। हालांकि आप निकाल सकते हैं 62.5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, डेसिमल हटाएंगे 1 जीरो और। ठीक है सर, 25 से कटेगा ये 40 बार और 25 से कटेगा ये 25 बार। 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 8 बार। क्या ये 5/8 हुआ? ये आप निकाल सकते थे, हालांकि मुझे दिखाई दे रहा था, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, अब बताइए टोटल कार्य था कितना? आप कहोगे सर 144, और इसका कितना करना है आपको? 62.5%। और 62.5% का मतलब क्या होता है? 5/8। सर इसका 5/8 हमें करना है। अब इसे करेंगे कौन कौन? देखिए जरा, ए और सी। कौन करेंगे भाई साहब? ए और सी। सर ए करेगा 4 काम और सी करेगा 6 काम। दोनों मिले तो काम कितना? 10। सर इस काम को 10 की इफिशियंसी से किया जाए तो कितना दिन लगेगा, बता पाएंगे? सर 8 से काट दिया जाए कितनी बार? 8 एकन्नम 8, बताइए कितने बार? 6। 8 8 64। सर 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 9 बार। यानी ए और सी मिल जाए तो क्या ये 9 डेज का समय लेंगे? कितने डेज का समय लेंगे? 9 दिनों का समय लेंगे। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आपको यहाँ पर फंसाने की कोशिश किया गया था ये 62.5% पर।
हालांकि क्वेश्चन आसान है, अगर 62% की वैल्यू जानते हैं तो आप सेकेंडों में निपटा देंगे, अदरवाइज ये निकालना ही पड़ेगा। ये भी निकालना आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं है। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए आइए देखिए क्या बोला गया था, आसान सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। बोला गया सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹750 इन 5 ईयर्स। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर किसी दर पर 5 वर्षों में कितना हो जाता है 750, और 6 वर्षों में कितना हो जाता है 600। 6 वर्षों में कितना, सॉरी 800 हो जाता है। 6 वर्षों में कितना हो जाता है 800 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि वो सम ज्ञात करे, वो धनराशि ज्ञात करे, वो धनराशि कितनी थी। आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है बराबर। साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है भाई बराबर होता है। बताइए कोई धनराशि 5 साल में 750 हो गया, इसका मतलब ये अमाउंट दे रखा है 750 क्या है मिश्र धन है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 हो जाती है, इसका मतलब क्या है मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके। और वही धनराशि 6 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, मतलब मूलधन और ब्याज जोड़ करके 6 वर्ष में 800 हो गया। आप बताओ 1 वर्ष का टाइम लगा, 5 वर्ष से 6 वर्ष आने में कितने वर्ष का समय 1 वर्ष का। और इसी 1 वर्ष में 750 से 800 हुआ, 800 हुआ, पर क्या 750 से 800 होने में 50 रुपये बढ़ा है? क्या ये 50 रुपये 1 साल का ब्याज ही तो बढ़ा होगा? 50 रुपये क्या है 1 साल का ब्याज। अब जरा बताओ जब 1 साल का कोई ब्याज 50 रुपये हो, 1 साल का ब्याज कितना हो 50 रुपये, तो 5 साल का कितना होगा? 5 साल का कितना होगा? जाहिर सी बात है सर 250। और मैं आपसे कहता हूं कि 250 रुपये ब्याज है और कुछ रुपये मूलधन, और मिला जुला करके आपको दिया मैंने कितना 750 रुपये, तो मूलधन कितना रहा होगा 500 रुपये। 250 रुपये का ब्याज था, मूलधन मिला करके 750, तो क्या मूलधन जो इसका मूलधन होगा वो 750 में से 250 घटा देंगे, क्या 500 आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे पेन चलाने तक की जरूरत नहीं थी, मैंने हालांकि समझाने के लिए चला दिया है। 1 साल के लिए 50 तो 5 साल के लिए 250 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर 6 साल के लिए निकालते तो कितना होता 300, और उस समय 800 में से घटाना पड़ता क्योंकि 6 साल वाला ये है। कहीं से भी करेंगे मूलधन क्या आएगा 500 रुपये ही आएगा। क्लियर? बढ़ो आगे। हाँ भाई कपिल बढ़ू, चलो क्या इसको भी कराना पड़ेगा? सर P की वैल्यू क्या रखेंगे 2, Q की वैल्यू क्या रखेंगे 3। पुट कीजिए P रेशियो Q निकल जाएगा। सर इसमें 2 रखते क्या ये 4 बना, 4 और 3 7। एक ही ऑप्शन है जो पहला 7 बन रहा है, खत्म। दूसरा यहाँ रखोगे 2 तो 10, 10 में से यहाँ क्या घटा दिया जाए, ये Q है, O नहीं है, क्या है Q है। ठीक है, 10 में से क्या घटा दिया जाए 3। अरे 3 रखोगे तो 9 बनेगा ना मेरे भाई, 9। तो बताओ 9 घटाओगे तो 1, तो क्या बना 7 रेशियो 1। हालांकि मात्र 1 से देखने से पता चल रहा था कि एक ही ऑप्शन में है, क्या है 7। चलो इसमें तो कुछ दम ही नहीं था, ये लो। पढ़ेंगे जरा। यदि एक पूर्णांक के जो कि 3, 5 और 10 से विभाजित है, इन सभी संख्याओं से विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताया था सर, ये 25, ध्यान से सुनो, 25 को अगर मैं 5 से भाग करूं, 25 को क्या करूं 5 से भाग करूं, तो 25 5 से भाग हो जाएगा 5 बार में। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताइए ये 30, ये 30, या फिर 30 छोड़ो एक दूसरा नंबर लिखता हूं 35, 35 7 से भाग है, 35 7 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। अच्छा अगला नंबर अगर मैं आपसे बोलूं कि 35 से 5 जोड़ दो, क्या वो 7 से भाग हो पाएगा? 35 में 8 जोड़ दो, क्या वो 7 से भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। 35 में 6 जोड़ दो, क्या ये 5 से भाग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 35 में तभी भाग हो सकता है 7 से जब 7 का मल्टीपल कोई जोड़ दिया जाए, 7 का कोई मल्टीपल जोड़ दिया जाए। या फिर मैं आप जरा बताओ अगर मैं इस 35 में 3 से गुणा करूं तो 7 से भाग हो पाएगा? याद रखिए जब ये पार्ट भाग हो रहा है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है 35 का कोई भी मल्टीपल 7 से भाग हो जाएगा या नहीं। अब आप जरा बताइए 3 5 10, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या 30 होगा? एलसीएम कितना होगा 30। और इसी को माना क्या है भाई साहब के, इसे क्या माना है के। यही बोला ना कि के भाग हो जा रहा है, इसका मतलब 3 से 5 से और 10 से भाग होने वाली संख्या वो क्या है 30।
अब बोला है कि अगर इस k में और क्या जोड़ दिया जाए तो भाग हो जाएगा। देखो क्या k में 2 जोड़ोगे यानी 30 में 2 जोड़ोगे तो वो भाग हो पाएगा 3 से? नहीं हो पाएगा। अगर मैं 20 जोड़ दूं तो 50 होगा, 3 से भाग हो पाएगा? नहीं। अगर मैं 10 जोड़ दूं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन याद करो इसको मैं 2 गुना कर दूं तो ये 60 बनेगा। 2k का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 60 बनेगा। ये सभी संख्याओं से भाग हो रहा है या नहीं? एक बात याद रखिएगा, अगर k से मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है क्या? k, तो k को किसी भी संख्या से गुणा करोगे, k को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वो इन संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर कोई संख्या किसी से गुणा होकर आ रहा है तो उससे डिवाइड होना आवश्यक है। जैसे मानकर चलो 7 से अगर आप 1001 में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 7 से भी भाग होगा और 1001 से भी भाग हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ये 7 से भी भाग होगा और 1001 से भी भाग हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 2k। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला, एक दुकानदार ने 15,000 में एक ओवन खरीदा और उसने 19,200 में बेच दिया। बेचने से पहले उसने कुछ काम किया। उसने क्या दिया जी? ऑक्ट्री दिया, चुंगी दिया। कितने का? 350 का। और ट्रांसपोर्टेशन में दिया 650। ऑक्ट्री समझते हो क्या होता है? कभी बड़ी मंडी में गए होंगे? मंडी में गए होंगे, जब आप बहुत सारा माल खरीद के बाहर निकलते हैं तो मंडी वाला आपसे एक शुल्क लेता है, ठीक है? उस शुल्क को ऑक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस मंडी की रख रखाव में जितने भी खर्चे होंगे वहाँ आने जाने वाले व्यापारियों से ही लिया जाएगा, ठीक है? उसे ऑक्ट्री के नाम से जानते हैं। और उस ऑक्ट्री को आप क्या करते हैं? जितने में खरीद कर लाया उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे मानकर चलिए मैं ये पेन मार्केट से खरीद कर लाऊं, दिल्ली से खरीद करके लाऊं 10 रुपये में, और आने जाने में मुझे मान के चलिए 2 रुपये का किराया लग गया। कितने किराया लग गया? 2 का। यहाँ आकर किसी से बोलूंगा कि 10 रुपये में खरीदा गया है, वो बोलेगा एक काम करो भाई 11 रुपये लो दे दो, फिर भी आपको नुकसान है। आप क्या करोगे? जितने का ट्रांसपोर्टेशन लगा वो प्लस इसमें जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुआ सभी को जोड़ करके हम क्या मान लेंगे? कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर दिया जाता है। सभी को क्या कर दिया जाता है? जोड़ के कॉस्ट प्राइस में। बताओ उसने 350 का ऑक्ट्री दिया और 650 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, क्या टोटल 1,000 रुपये खर्च हो गया या नहीं? उसने खरीदा था 15,000 में, 1,000 और खर्च हो गए, तो क्या अब ये 16,000 का हो चुका है? कितने का हो चुका है भाई? 16,000 का। 16,000 की वस्तु 19,200 में बेच दिया, क्या फायदा हुआ या नुकसान? कितने का मेरे भाई? 3,200 का। और पूछा जाए कितने पर तो आप क्या कहोगे? 16,000 पर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। आप कहोगे सर पहली बात तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 1 जीरो से 1 जीरो, और 16 दूना क्या होता है? 32। क्या 20% का लाभ होगा? ऑप्शन नंबर ए। बस आपको इसमें एक ही बात समझना था, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर ऑक्ट्री दिया जाए, चुंगी दिया जाए, इन सबको कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया। जितने भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए उसको क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस में जोड़ दो। क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है कि एक सेकेंड हैंड आपने कोई टाइपराइटर खरीदा और उसको रिपेयरिंग कराने में 20 रुपये का खर्च कर दिया, तो उस 20 रुपये को कहाँ जोड़ दोगे? कॉस्ट प्राइस में। जितने भी खर्च करोगे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उन सबको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में जोड़ देना होगा, और तब जाकर के उसको बेसिक कॉस्ट प्राइस मानेंगे और वहां से प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताने की कोशिश करोगे कैसे निकाला जाए। A and B together have rupees 4,655। A और B के पास कुल मिला जुला कर कितने पैसे हैं? 4,655 रुपये। बोला यदि A की राशि का 4/15, A की राशि का 4/15 20 की राशि के 2/5 का बराबर 2/5 के बराबर हो, तो पूछा गया था B के पास कितनी धनराशि है? ये A है और ये क्या है मेरे भाई? B। A की राशि का कितना सर? 4/15, और B की राशि का कितना? 2/5, और ये दोनों क्या है? बराबर। क्या A रेशियो B नहीं निकाल सकते? क्या निकाला जा सकता है? A रेशियो B। सर 5 से कट जाएगा ये कितनी बार? 3 बार। 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 2 बार। तो क्या ये 2A बराबर 3B हुआ? क्या होगा भाई साहब? 2A बराबर 3B। क्या आप मुझे A रेशियो B बताओगे कितना होगा? 3:2। A रेशियो B कितना होगा? 3:2। इस 3:2 में कितने को बांट देंगे? 4,655 को। बताओ 3 और 2 कितना होगा? 5।
सर 5 यूनिट की वैल्यू है कितना? बोलिए। 5 की वैल्यू 4655। पूछा गया था बी के पास 2 की वैल्यू बताना गया ना, तो 1 की पहले वैल्यू बताओ क्या होगा। 4655 डिवाइडेड बाई 5। सर 5 नम 45, 5 तिहाई 15 और 5 का नम 5, 931 हुआ। अब पूछा गया था बी की वैल्यू 2 है, तो 931 का 2 गुना 1862। ऑप्शन नंबर 4 1862। पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप खुद देख सकते हैं। पेपर में दिखाई दे रहा है इतना छोटा? चलो पढ़ो, पढ़ेंगे जरा क्वेश्चन को। आप लोग तो विजन एकेडमी में थे ना? 2 दिन गए थे, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन। सीमा और गीता एक ही समय पर एक स्थान ए से बी तक की सवारी करना शुरू करती हैं। वे ए से 90 किलोमीटर दूर है। कौन सा दूर है जी? ए से स्थान बी कितने किलोमीटर दूर है? 90 किलोमीटर। सीमा की गति की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से यात्रा करती है। कौन? गीता। सीमा किससे? गीता से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम यात्रा करती है। जी मैं क्लास ऊपर लगेंगी तो बच्चे यहाँ बैठे, ठीक। अब आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से हम ऊपर चलेंगे क्लास के लिए, ठीक है। अब आप जरा बताइए, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की कम गति से यात्रा करती है। गीता बी स्थान पर पहुंचती है और तुरंत वापस मुड़ जाती है। बी से 15 किलोमीटर की दूरी से मिलती है। बताइए गीता की गति प्रति किलोमीटर कितने घंटे में है? क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, एसएससी जीडी में पूछा गया था। एक बार जरा एक बात समझने की कोशिश करना। आप जानते हैं स्पीड इनटू में टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। आप जानते हैं ना, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, टाइम को कांस्टेंट करने का मतलब मेरे द्वारा और आपके द्वारा लिया गया समय अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर दोनों के द्वारा समय लिया गया क्या हो? इक्वल हो, कांस्टेंट हो, तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर जिस स्पीड से जाएंगे उसी के रेशियो में क्या डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही क्या होगा? स्पीड भी होगा। बस इतना बात याद रखना है आपको। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो जाए। आप बताओ, आप दोनों एक साथ रनिंग करते हैं, दोनों एक साथ रनिंग करते हैं। एक यहाँ से वहाँ तक दौड़ा और उस पॉइंट को टच करके वापस आ रहा है और आप उससे रास्ते में ही मिल रहे हैं। क्या दोनों ने बराबर समय लिया? समय बराबर लिया है, डिस्टेंस अलग अलग कवर किया गया। याद रखो, आप भी दौड़ रहे थे, बीच में कहीं भी विश्राम नहीं किया, वो भी दौड़ रहा था। उसकी गति तेज थी तो वो टच करके वापस आ गया, आपकी गति स्लो थी तो आप रास्ते में ही रह गए। कहीं ना कहीं मिले तो जरूर होंगे। सेम वही कहानी है, देखिए जरा ध्यान से। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है? ए, और ये पॉइंट क्या है भाई साहब? बी। इनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। कितना है भाई साहब? 90 किलोमीटर। दोनों यात्रा करना शुरू करते हैं। ए भी इधर जा रही है और बी। 2 लोग थे, एक सीमा और गीता। मैं नाम दे देता हूं, एक को एस और दूसरे को क्या दिया? जी। दोनों एक स्थान से ए से कहां चल दिए? बी के तरफ चल दिए। जरा ध्यान से देखिए, जो ए से कितना किलोमीटर दूर है? बी पॉइंट कितने किलोमीटर दूर है? 90 किलोमीटर दूर है। देखिए सीमा की गति गीता की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम, यानी सर सीमा की स्पीड कम है, गीता की स्पीड ज्यादा। तो जाहिर सी बात है गीता पहले पहुंचेगी और बाद में उसको टच करके वापस आएगी। सर गीता यहां से चली यहां तक, बताओ जब गीता यहां से यहां पहुंची तो क्या 90 किलोमीटर दूरी तय हो चुका है? गीता जब ए पॉइंट से कहां पहुंच चुकी है? बी पॉइंट पर, तो कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है? 90 किलोमीटर। सर इस बी पॉइंट को टच किया और देखिए कहीं लिखा होगा तुरंत वापस मुड़ती है, इसका मतलब हुआ 1 सेकंड का भी कोई समय में गैप नहीं है। वापस मुड़ी और इधर चल रही थी, फिर से मुड़ करके इधर ही आएगी। और ऐसा करने पर, बस मैडम 5 मिनट मैं ही ले लूंगा क्या? हाँ बस 5 मिनट। ऐसा करने पर, यार क्या बीच में डिस्टर्बेंस। देखिए ध्यान से, बी स्थान से कितना किलोमीटर दूर आकर के सीमा से मिलती है? 15 किलोमीटर। सर बी से मुड़ी और यहां तक आई तो क्या वो 15 किलोमीटर दूरी कवर की भाई साहब?
यहाँ तक कितना 15 किलोमीटर। और यहाँ अब पहुंची है कौन, सीमा। यहाँ सीमा और रिटर्निंग होते वक्त यहाँ कौन, गीता। और दोनों एक दूसरे से मिल गई। जरा बताओ क्या दोनों ने समान समय लिया या नहीं, समय क्या हुआ, समान। अब लेकिन ध्यान से देखो, गीता के द्वारा तय की गई दूरी पे बात करते हैं। गीता के द्वारा तय की गई दूरी पे बात किया जाए। सर गीता यहाँ से यहाँ पहुंची 90 किलोमीटर और वापस आई कितना, 15। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 90 और 15 105 किलोमीटर। कितना भाई साहब, 105 किलोमीटर। अगर मैं सीमा के बात करूं तो सीमा तो सिर्फ यहाँ से यहीं तक गई है ना, कितना भाई साहब, 75। कितना किलोमीटर, 75 किलोमीटर। अगर आप देखो क्या ये दोनों का स्पीड है, ये दोनों की क्या है, स्पीड। अगर मैं आपसे बोलूं जब दोनों की स्पीड, ये एक स्पीड बोल रहा हूं, दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी, डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूं कि आप इसका रेशियो बनाओ तो 15 से कटेगा 15 सत्ते 105 और 15 पचे 75, 7 और 5। आप जरा बताइए, सीमा के द्वारा तय किया गया अगर 7 किलोमीटर होता, सॉरी गीता के द्वारा तय किया गया अगर 7 किलोमीटर होता तो सीमा के द्वारा तय किया गया दूरी 5 किलोमीटर होता या नहीं। क्या दोनों का टाइम सेम, दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है जी, सेम। और एक बात मैंने अभी आपको बताया है कि सर टाइम सेम हो तो टाइम को ध्यान में रखते स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का और डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का कहलाता है। स्पीड का रेशियो किसका, डिस्टेंस का, और डिस्टेंस का रेशियो किसका कहलाएगा, स्पीड का। बताओ गीता और सीमा के डिस्टेंस का रेशियो क्या है, आप कहोगे सर 7:5। तो क्या स्पीड का रेशियो भी, स्पीड का रेशियो भी 7:5 ही होगा या बदल जाएगा, सेम होगा, क्योंकि क्या कांस्टेंट है भाई साहब, टाइम। जरा देखिए सर, गीता अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए तो सीमा कितने से, 5। यहाँ पे एक बात लिखा होगा, ध्यान से देना, सीमा गीता की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम यात्रा करती है। बताइए सीमा गीता की तुलना में कितना यूनिट कम कर रही है भाई साहब, 2 यूनिट। कितना यूनिट, 2 यूनिट पर किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम बताया गया है, 3 किलोमीटर। क्या 2 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर हो चुका है, 2 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया था गीता की गति कितनी होगी, गीता की कितनी है, 7। सर 2 की वैल्यू 3 तो 7 यूनिट की वैल्यू बता पाओगे सर, 1 3/2 होगा 1 के लिए, और गुणे में क्या करेंगे 7, 7 त्रिका 21/2, और 21/2 का मतलब कितना होता है, 10.5 घंटे पर आवर, 10.5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। याद रखना सीजीएल के लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि डाल दिया गया था जीडी में। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आसान पढ़कर जाएंगे तो क्वेश्चन वाला आपसे आसान ही पूछेगा, कुछ भी पूछा जा रहा है आजकल। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में। मिलेंगे अब अगली क्लास में। आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन ले आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस, ये रहा आपके सामने, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 15 क्वेश्चन लाया था, समय कम होने के कारण आज इतना ही। अब आप चलेंगे अपने ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू।